आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसके एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 11 एंड 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11 में क्या गिवन है? अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 centimeters स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो क्वेश्चन में हम लोग को कार के टू वाइपर्स गिवन है। तो फर्स्टली हम लोग ये मिरर शो कर रहा है और सपोज यहाँ पे एक वाइपर है और एक वाइपर यहाँ पे है, तो ये कभी भी जब स्वीप करते हैं तो कभी भी ओवरलैप नहीं करते हैं ना, ये चीज आपने देखी होगी। तो देखिए सपोज अगर ये वाइपर यहाँ पे मूव कर रहा है, स्वीप कर रहा है, तो इसने सपोज यहाँ से यहाँ तक ही ये गया है, इतनी डिस्टेंस इसने कवर की है और सेम इसी तरीके से इसने भी कवर करी है, ठीक है। और जो वाइपर है उसकी लेंथ हम लोगों को कितनी गिवन है? 25 सेंटीमीटर की। तो ये भी 25 सेंटीमीटर की लेंथ होगी, है ना, इसकी भी। और साथ में यहाँ पे एंगल गिवन है कि 115 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। जब ये स्वीप करते हैं तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 115 डिग्री का है, तो ये भी 115 डिग्री का है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो जब ये दोनों ही वाइपर्स जब मूव करेंगे तो दोनों एक साथ मूव करते हैं, ठीक है। तो एक स्वीप में इन दोनों ने कितना टोटल एरिया कवर किया है, यानी कि अगर हम लोग एक ब्लेड ने जितना एरिया कवर किया है एक स्वीप में, उसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी टोटल एरिया निकल आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 115 डिग्री का हो रहा है, और अगर हम लोग एक पूरा इसको सर्किल बना लें, अगर ये इस टाइप से एक सर्किल बन रहा है तो ये क्या डिफाइन कर रहा है? इसके एक सेक्टर को डिफाइन कर रहा है। और साथ में ये जो सर्किल है, सर्किल की जो रेडियस है वो क्या हो गई? लेंथ ऑफ द ब्लेड हो गई, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर का। तो सोल्यूशन में क्या हो गया? लेंथ ऑफ द ब्लेड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और यही क्या हो गई? रेडियस हो गई इसकी। यहाँ पे जो सर्किल फॉर्म हो रहा है, अगर सपोज ये सर्किल इस टाइप से अगर हम पूरा बना ले तो सर्किल फॉर्म होगा, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो ये जो लेंथ ऑफ द ब्लेड है वो क्या बताएगी? इसकी रेडियस बताएगी, ठीक है। और साथ में ही यहाँ पे थीटा एंगल कितने का फॉर्म हो रहा है? 115 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एरिया निकाल लेते हैं कि ईच स्वीप, यानी कि वन स्वीप में एक ब्लेड ने कितना एरिया कवर किया है, और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप बाय वन ब्लेड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 115 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, और आर क्या है यहाँ पे? 25 मल्टीप्लाई बाय 25, ओके। अब यहाँ पे ये दोनों ही 5 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 से कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ गई 23 और यहाँ आ गई 72 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों ऊपर नीचे 2 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू आ गई 11, और यहाँ पे जब कैंसिल किया तो वैल्यू आ गई 36, ओके। 23 और 11 इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है? 253 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 25, तो 625 वैल्यू आ गई, ओके। और नीचे क्या हो जाएगा? 36 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके। अब हम लोग ये जो एरिया निकला है ये एक वाइपर का भी निकला है, हम लोग को टोटल एरिया निकालना है एक स्वीप में दोनों ही ब्लेड्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया, यहाँ पे टोटल एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया क्लीन्ड बाय बोथ वाइपर्स एट ईच स्वीप। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 253 मल्टीप्लाई बाय 625 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम्स, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 158125 अपॉन
126 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 12 में क्या गिवन है, टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warned. तो क्वेश्चन में हम लोग को एक लाइट हाउस गिवन है। ठीक है, तो लाइट हाउस ऐसे किनारे बने होते हैं और यहाँ से रेड कलर की लाइट जो है वो स्प्रेड करी जा रही है। ठीक है, शिप्स को वार्न करने के लिए कि अंडर वाटर जो रॉक्स होती हैं, जैसे रात का समय है तो अंडर वाटर जो रॉक्स होती है उनसे शिप्स को वार्न करने के लिए यहाँ पे लाइट स्प्रेड करी जा रही है। और यहाँ पे जो लाइट स्प्रेड हो रही है वो कितने डिग्री का सेक्टर कवर कर रही है, ये हम लोग को गिवन है। यहाँ पे सपोज यहाँ से यहाँ तक की ये लाइट स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, इतना एरिया ये कवर कर रही है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया ये लाइट कवर कर रही है। और इस सेक्टर का जो एंगल है वो हम लोग को गिवन है 80 डिग्री। और साथ में ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे लाइट जो है इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पे 16.5 किलोमीटर ये दी गई है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एरिया निकालना है, मीन्स हम लोग सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं इसका। डिस्टेंस ऑफ द लाइट इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर और यही क्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 80 डिग्री है। तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न्ड। ओके, तो जितना एरिया यहाँ से यहाँ तक की लाइट जो पूरी स्प्रेड हो रही है तो यही हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 80 डिग्री गिवन है, तो 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 3.14 लेनी है, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू यहाँ पे 16.5 गिवन है, तो 16.5 मल्टीप्लाई बाय 16.5। ओके, और ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे किससे, 4 से। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे आ गई 9। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16.5 मल्टीप्लाई बाय 16.5 अपॉन 9। ओके, तो यहाँ पे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 1709.73 अपॉन 9। और 9 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 189.97। ठीक है, तो इतना क्या हो गया, ये किलोमीटर स्क्वायर में निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।